सरकारें भले ही चाहे जितनी व्यवस्था कर लें, लेकिन प्रवासी मजदूरों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते हुए दिल्ली से कानपुर पहुंचे पैदल ही ये मजदूर भूखे प्यासे नजर आए। लेकिन जैसे ही इन मजदूरों की समस्या लाइव टीवी इंडिया के रिपोर्टरों को लगी, तो उन्होंने बर्रा बाईपास जाकर इन मजदूरों को रुकाकर जो चाय पानी की व्यवस्था कराई, खाने पीने की व्यवस्था कराई। इसके साथ ही प्रशासन को सूचना देकर इनको इनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए प्रशासन से अपील की। ये मजदूर दिल्ली से कानपुर पैदल ही पहुंचे थे और ये कहा जाता था कि ये एमपी के रीवा क्षेत्र से हैं। लगभग इन मजदूरों की संख्या करीबन 70 के आसपास होगी और इस टोली में छोटे बच्चे भी काफ़ी अधिक संख्या में थे। इस टोली में महिलाएं भी काफ़ी अधिक थीं और बुजुर्ग भी थे। लेकिन इन बुजुर्ग और महिलाओं से जब पूछा गया कि वो पैदल ही क्यों आए, जबकि सरकार ने कई तरीके से उनके लिए व्यवस्थाएं की हैं, तो उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ घोषणाएं ही की है, किसी भी तरीके से कोई भी व्यवस्था दिल्ली सरकार ने नहीं की है। दिल्ली सरकार की बात छोड़ दें, केंद्र सरकार ने भी सिर्फ दिखावे और बड़े लोगों के लिए ही सारी सुविधाएं आयोजन की हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए प्रवासी मजदूरों की, तो मजदूर अपनी ही बदहाली पर आज भी रो रहे हैं। प्रवासी मजदूर जिस तरीके से परेशान है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि सरकारें भले ही, शासन भले ही पूरी व्यवस्थाएं करने में लगी हो, लेकिन वास्तविकता में लगता है कि जो मजदूर आज भी पैदल चल के आ रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं। दिल्ली से ये पैदल मजदूर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली से पैदल चलकर आ रहे हैं और ये अकेले ही नहीं बल्कि ये अपने साथ सामान लेकर चल रहे हैं। दिल्ली से ये पहुंचे हैं कानपुर, जहां पर ये मजदूर आज भी सरकार की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि आखिर क्या लगता है कि ये सरकार इन व्यवस्थाओं को कर पाएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, उन्होंने जितनी भी व्यवस्थाएं कर रखी हैं वो निश्चित अपने आप को दूर नहीं कर सकती। आइए हम जानते हैं उन मजदूरों से आखिर उनकी क्या समस्या रही हैं। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? रामराज बसोर। क्या समस्या रही, आप पैदल क्यों आ रहे हैं? समस्या यह है कि मैं ऑनलाइन फ़ोन भी किया, वहाँ से कुछ नहीं हुआ मेरे का, और खाने पीने के लिए बात कर रहे थे उनसे, तो कह रहे थे कि आपका वहीं करेंगे खाना पीने के लिए, पर कोई व्यवस्था नहीं हुआ। कह रहे थे कि जहाँ हो वहीं रहो, करेंगे व्यवस्था करेंगे। आप कब चले? दिल्ली से 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ते? हाँ जी। रास्ते में आपको किसी भी सरकार ने, कोई जनपद का सिपाही या जनपद के प्रशासनिक अधिकारी ने आपको भेजने की व्यवस्था नहीं की? भेजने की व्यवस्था नहीं की। ये बोल रहे थे कि तुम जहाँ से आए हो वहीं जाओ, और पुलिस वाले भी हमको डंडे से मार रहे थे। ऑनलाइन फ़ोन किए थे सर। तो क्या बोले वो बोल रहे थे कि तुम वहीं रहो जहाँ हो, हम व्यवस्था करेंगे, जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो तुम्हारा काम करेंगे। लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब व्यवस्था करेंगे, लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो इन मजदूरों की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। लेकिन हम बात करते हैं इस बच्चे की। आप देख सकते हैं कि ये बच्चा विकलांग रूप में है और ये इसको अभी प्राथमिक रूप से इसको स्वास्थ्य की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है। लेकिन ऐसा क्या मौका आया कि इस बच्चे के माँ बाप को, इन अभिभावकों को इस बच्चे को लेकर वो अपने घर के लिए निकल पड़े, और कोई साधन नहीं बल्कि ये खुद अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगा रहे हैं। उन मजदूरों की हम बात कर रहे हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं और बच्चे भी हैं। आप छोटे बच्चे को लेकर चल रहे हैं, प्रशासनिक लोगों ने कोई आपको सपोर्ट किया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सरकार तो बहुत दावे कर रही कि हम बसें चला रहे हैं, रेल चला रहे हैं। दिल्ली में कुछ नहीं हुआ। कि क्या कह रहे हैं? कुछ तो नहीं कह रहे हैं। अब दिल्ली से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। जो सरकार को मदद करना हो तो हम पैदल लेके विकलांचलित, हमको 1 हफ्ता सुपर होने जाते हैं चलने। कोई नहीं सुनाएंगे, न शिवराज सिंह सुनते, न मोदी सुनते। यहाँ पे तो बहुत मिला हमको, बिस्कुट मिला, चाय मिला, केला मिला, सब कुछ मिला, पानी मिला। लाइव टीवी इंडिया के निवेदन पर कानपुर के डीएम ने तत्काल प्रभाव से वाहन की व्यवस्था कराकर इन मजदूरों को उनके गंतव्य स्थल पर भेजने की पूरी व्यवस्था की। निश्चित ही कानपुर का प्रशासन सराहनीय कार्य करता है और इसके लिए लाइव टीवी इंडिया उनका धन्यवाद अदा करता है कि एक ही बार निवेदन करने पर उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर दी।